बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको मामूल से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे दो लोग जो होते हैं उनको खुराक की ज़रूरत होने की के साथ साथ हमें भी चाहिए कि हम लोग उन माँ और बच्चे दोनों की खुराक का ख्याल रखें। तो आज हम बात करेंगे हामला ख़वातीन की खुराक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। माय डियर डॉक्टर, डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं हामला ख़वातीन की खुराक के बारे में। देखिए, जब औरत उम्मीद से होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है ना वो सेहतमंद पैदा हो। तो इसके लिए ये होता है कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको मामूल से ज़्यादा जो है ना वो अपनी डाइट लेनी चाहिए। जो रेगुलर डाइट ले रही होती है तो उससे हट के वो, यानी कि अगर वो एक रोटी खा रही हैं तो उनको दो रोटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वक्फे से, क्योंकि अब दो अफराद की जो है ना वो खुराक की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना होता है। माँ को अपने अलावा उस बच्चे के लिए भी खुराक चाहिए होती है। जब माँ बहुत ज़्यादा खुराक खाएगी ना तो इसके होने वाले बच्चे पर भी सेहत जो है ना उसकी अच्छी होगी। और औरत जो माँ बनने वाली होती है उसको चाहिए रोटी के साथ साथ मुख्तलिफ जो खुराक हैं, जैसा कि दाल हो गई, सब्जियां हो गई, गोश्त हो गए, अंडे, और रोज़ाना अपनी जो रूटीन है उसमें दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध, दही का दूध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो जो है वो ताज़ा दूध जो है वो अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जो मुर्गी, मछली, इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो ग़ज़ा घर में सारे लोग खाते हैं उनके लिए वही काफ़ी है, मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाना ढेर सा, और हामला ख़वातीन को गंदम या फिर जवार की रोटी, दाल चावल की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और रोज़ाना जो है वो ताज़ा सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फॉलिक एसिड की जो कमी है, खून की कमी, वो ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। और अपनी खुराक में जो है ना वो आयरन की मिकदार वो बढ़नी चाहिए। और दिन में जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में कई बार खाना खाएं।